असाइनमेंट प्रॉब्लम देख रहे थे ना। असाइनमेंट प्रॉब्लम का एग्जांपल रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। चलो देखो, हम लोग रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन देख रहे थे। हमारे पास जो टर्म्स होते हैं, स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलो देखो, ये हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स था, नंबर ऑफ पर्सन्स थे एंड नंबर ऑफ टास्क है। कॉस्ट मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, जो मिनिमम नंबर, रो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम नंबर जो भी होगा, जो भी मिनिमम नंबर है उस नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे एंटायर रो से। जब एंटायर रो से इस टर्म को सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो जो भी मिनिमम होगा, जैसे 10 माइनस 10 करो, मिनिमम नंबर यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 10 दैट इज 0, 12 माइनस 10 2, 19 माइनस 10 9, 11 माइनस 10 1। सिमिलरली बी के केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यूज पूरे रो में ढूंढिए, दैट इज 5। सारे वैल्यूज को इस तरह से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 10 5, 7 सब्सट्रैक्ट करोगे 2 एंड 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3। इस तरह से थर्ड रिडक्शन में आपके पास आया 12 14 13 एंड 11। 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि मिनिमम है, तो 11 माइनस 11 दैट इज 0, 11 माइनस 13 2, 14 माइनस 11 दैट इज 3। इसी तरह 12 से अगर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। लास्ट में आपका सबसे मिनिमम वैल्यू 8 है, सब्सट्रैक्ट कर दिए इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम रिडक्शन करना है। इस पूरे कॉलम में मिनिमम वैल्यू ढूंढिए, दैट इज 0, तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, एज इट इज छोड़ दीजिए। सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, सॉरी सेकेंड कॉलम में 2 5 3 एंड 7, मिनिमम क्या होगा 2। 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे सबसे, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 2 माइनस 5 3 3, 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 7 सो 5। इसी तरह थर्ड में आ जाओ, इसमें इसमें भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट है सारा का सारा, तो मिनिमम वैल्यू इज 2, सो 7, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 एंड 2 माइनस 3 दैट इज 1। लास्ट में मिनिमम वैल्यू 0 है तो सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 8 टर्म आ जाएगा। अब इसमें देखो, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करने के बाद हमें हर कॉलम और हर रो में एक ऐसा जीरो मिल जा रहा है जिसको हम असाइन कर सकते हैं। पहले ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जीरो असाइन कर सकते हो। तो हम लोग को करना क्या होता है, ये करने के बाद जो हमें नंबर मिला है, इस पूरे रो को चेक करो, जो कवर्ड है, जो ब्रैकेट में किया हुआ है जीरो, उस पर ध्यान मत दीजिए, करना क्या है वो ध्यान दीजिए। इस पूरे रो में हमें एक ऐसा जीरो असाइन करना है जो पूरे रो में एक सिंगल हो और पूरे कॉलम में एक सिंगल हो। जैसे इस जीरो को असाइन किया गया है तो इसलिए असाइन किया गया है कि पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही ऐसा जीरो है, पूरे रो में ये ऐसा जीरो एक नहीं है, सिंगल नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं,
ऐसा कॉलम और रो ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ एक जीरो हो। जैसे देखो फर्स्ट केस में आ जाओ, इस केस में 2 जीरो, असाइनमेंट नहीं किया जाएगा। पहले स्टेप पे यहाँ असाइनमेंट नहीं किया जाएगा। सेकंड स्टेप में आइए, 0 यहाँ भी है और 0 यहाँ भी है, तो इसमें भी आप असाइनमेंट नहीं करेंगे। थर्ड में आइए, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो एक से ज्यादा 0 है एक रो में, तो यहाँ भी असाइनमेंट नहीं करेंगे। फोर्थ रो में आ जाओ, सिर्फ एक 0 था यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वाले में देखिए 2 0 है इस पूरे रो में। सेकेंड रो में आइए, यहाँ भी 2 0 है। थर्ड रो में आइए, यहाँ भी 2 0 है। फोर्थ रो में सिंगल 0 था, है या नहीं, बताओ। यस मैम। तो सबसे पहला असाइनमेंट यही होगा। सारा रो हमने देख लिया, 4 रो है और 4 रो आपने चेक कर लिया। अब क्या करोगे, कॉलम वाइज चेक करोगे। तो इसमें अगर असाइनमेंट हो चुका है तो आप इससे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं करेंगे और इसमें भी कोई असाइनमेंट नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहीं भी असाइनमेंट नहीं होगा। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरे कॉलम में आ जाइए। इस कॉलम में सिर्फ एक 0 है, मतलब रो में तो 0 2 था, बट कॉलम में कितने 0 हैं, एक। 1 एंड ओनली 1, उसको असाइनमेंट कर देंगे। थर्ड कॉलम में आइए, 0 कितना है, 2 0 दिख रहा है, ये और ये 2 0 था ना थर्ड कॉलम में, तो यहाँ भी असाइनमेंट आप नहीं करोगे। पहले इनिशियल लेवल पे ये असाइनमेंट नहीं होगा। फोर्थ कॉलम में आइए, सिर्फ एक 0 है, असाइनमेंट करोगे, ये असाइनमेंट यहाँ होगा। अगर बाय मिस्टेक छूटा हुआ है, ये असाइनमेंट होगा। ये असाइनमेंट होने के बाद अब इस कॉलम में और इस रो में कुछ नहीं दिख रहा था, तो यहाँ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यहाँ असाइनमेंट हो रहा है, सेकेंड स्टेप में यहाँ असाइनमेंट हो रहा है, थर्ड स्टेप में यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है और लास्ट स्टेप में यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है। समझे मेरे? यस मैम। यही करना है। अब उसके बाद इतना असाइनमेंट करने के बाद क्या करना है आपको, जीरो जो ब्लॉक्ड है ये भी ब्लॉक्ड है, ठीक है, ये प्रिंट उड़ा हुआ है। अब देखो जहां जहां जीरो ब्लॉक किया हुआ है आपको उसका कॉस्ट मैट्रिक्स लेना है। अब देखो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, यहाँ से देखिए अमाउंट कितना है 12, ये 12 आप लिखोगे, ठीक है। रो 0 की जगह यहाँ पे इस प्लेस पे 0 आया है ना, तो इस प्लेस पे जो कॉस्ट है ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स में वो टर्म यहाँ लिखेंगे। इसमें आइए बी वाले में, यहाँ पे थर्ड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का कॉस्ट कितना है चेक करो तो 7 है क्या? यस मैम। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। फोर्थ कॉलम थर्ड रो ये टर्म 0, देखो दैट इज 11 है, तो ये 11 यहाँ ऐड हुआ है। लास्ट यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कॉस्ट है 8 हो गया। अब इन सबको जोड़ दिए, दैट इज द कॉस्ट। असाइनमेंट का जो रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको सबसे इनिशियल लेवल पे बेसिक लेवल पे क्वेश्चन रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो वो कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन से सॉल्व हो जाएगा। रिडक्शन और रिडक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इन दैट केस हम हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं। वहां पे क्या होता है, फिर हम लोगों को नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम चेक करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं जो हम लोग लास्ट डे कर रहे थे, ठीक है। ओके मैम। चलो इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं एक बार हंगेरियन मेथड में भी, जो हम लोग लास्ट डे कर रहे थे। इसमें किया था ना, रो रिडक्शन किया है, कॉलम रिडक्शन किया है। इनफैक्ट रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें, बिकॉज सारे में 0 मिल जाता है। तो इतना करने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल लाइन
मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना पड़ता था, उसी का इन्हेंसमेंट है ये। नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और नंबर ऑफ लाइन जो है, जॉब्स हमारे पास 5 है, टास्क 5 है और लाइंस कितने हैं 4, इसलिए यहाँ पे एक लाइन है जो मिसिंग है। इसलिए हमें क्या करना है, जहां इंटरसेक्शन वाला केस था जो लास्ट डे हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ अनक्रॉस्ड, जो अनकवर्ड सेल का जो है उसका मिनिमम नंबर ऐड करते हैं एट इंटरसेक्शन पॉइंट और बाकी में सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलता है कॉस्ट मैट्रिक्स, उससे हमें सॉल्यूशन मिलता है और ये हंगेरियन मेथड का अप्रोच है। रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करने के बाद मिलेगा आपको इस तरह का सॉल्यूशन। दैट केस जो आने वाला है वो हंगेरियन मेथड, मतलब रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन हंगेरियन मेथड में भी होता है, बट उसके बाद और भी फर्दर प्रोसेसिंग है इसका। इसको हम लोग थियोरेटिकली भी देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। देखो हंगेरियन मेथड में क्या होता है, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज कर ले। देखिए हमारे पास पहले क्वेश्चन होगा कॉस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में। जो कॉस्ट मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है पहले देख लो क्या है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेना ज़्यादा अच्छा है, मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में, डिपेंड करता है आपको कौन सा ज़्यादा इजीली आपसे सॉल्व हो सकता है। उसके बाद पहले चेक करना होता है वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। अगर बैलेंस्ड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर बैलेंस्ड नहीं है देन डमी वेरिएबल ऐड करके हम लोगों को उसको बैलेंस बनाना है। देन obtain the reduced matrix, जो आप कॉलम रिडक्शन कर रहे हैं एंड रॉ रिडक्शन कर रहे हैं। देन थर्ड स्टेप देखो नेक्स्ट क्या है, कैन ऑल zeros be covered by the number of lines which is less than the number of row और कॉलम। मतलब जितना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है जो कि हमेशा इक्वल होगा, रो और कॉलम हमेशा इक्वल होगा, इक्वल नहीं है दैट इज अनबैलेंस्ड। तो अगर इक्वल होगा तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना है, जितना नंबर ऑफ लाइंस है उतना नंबर ऑफ रो या फिर कॉलम, किसी एक से कंपेयर कर लो चूंकि दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑप्टिमल। अगर नहीं है देन हमें क्या करना पड़ेगा, चेक फॉर द यूनिक जीरो इन द रो कॉलम एंड मेक्स द फर्स्ट अनकवर्ड एलिमेंट, जो सबसे मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है वो। उसके बाद क्या करना है, वो करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ जो भी वैल्यू आ रहा है, अगर आ गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व करके सिंपली निकाल लोगे, और नहीं तो सब्सट्रैक्ट करना है हमें, रिवाइज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और रिवाइज सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करना है हमें मिनिमम एलिमेंट सारे अनकवर्ड वैल्यू से और ऐड करना है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इतना कर लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन आपसे वापस यहाँ पे अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो दोबारा से जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, ये अगर इक्वल नहीं आता है नंबर ऑफ लाइन से, देन हम लोग अगेन नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर से जीरो कवर करने की कोशिश करेंगे, सारा टर्म सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि हंगेरियन अप्रोच में ही आता है। इससे पहले वाले केस में ये नहीं आता। तो अगर डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन से समझ में आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये भी देख लेना, नहीं तो फिर आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली बना रहे हो उससे समझना चाहो तो ज्यादा अच्छा है, लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखो इसमें एक हम लोग हंगेरियन मेथड्स, अच्छा मैंने एक चीज आप लोगों को ये भी नहीं बताया है, एक चीज ध्यान में रखना, कभी कभी आपने ये पढ़ा था जो हम लोग मिनिमम एलिमेंट क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ शायद सॉल्व किया है ऐड करके, देखिए कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जाता है जो थ्योरम पे ही बेस्ड है। इसमें से मिनिमम वैल्यू आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे अब तक,
सेम मिनिमम वैल्यू को आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में वैसे ही बनाया है, ऐसे भी बना सकते हो, एक अप्रोच ये भी है। मिनिमम इस पूरे रो में आइए, मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 10। सेम क्वेश्चन है आपका, इस 10 को पूरे रो में ऐड कर दिया गया है, देखो तो यही आएगा नंबर। चेक करके बताओ, यस मैम। नंबर आएगा ना। सेम में आइए दूसरे वाले में, 5, 10, 7 एंड 8, मिनिमम नंबर फिर से ऐड किया हुआ है? सेम नंबर देखिए ऐड किया हुआ है, आप देख लेना, सेम नंबर ऐड किया हुआ है जो मिनिमम वैल्यू है। इसमें भी मिनिमम वैल्यू दैट इज 11 सब में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी ऐड भी करके बना सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी करके बना सकते हो, लेकिन ऐड करके बनाओगे तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा बाद में आपके लिए। सब्सट्रैक्ट करके बनाना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें ज़ीरो मिल जाएगा आराम से। इसमें भी बाद में हमें वही करना है, ये करने के बाद फिर से वापस से देखो उसी तरह ज़ीरो लाया गया है। ठीक है, तो आप ये करोगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव और ज़्यादा सरदर्द होने वाला है, तो इससे अच्छा है कि सब्सट्रैक्शन ही बेटर ऑप्शन है, जिसमें आपको कम स्टेप में आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसमें नया टर्म्स भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। देखो यू आई वी जे, जो मिनिमम वैल्यू आप पूरे रो और कॉलम में सेलेक्ट कर रहे हैं ना, दिस रो मिनिमम वैल्यू दैट इज 10, सो u1 का वैल्यू 10 डिफाइन किया है, इस u2 का वैल्यू 5 डिफाइन किया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहो। लेकिन अगर माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्शन वाला केस करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए, ज़्यादा यूजफुल है और ज़्यादा लेंदी और हेडेक वाला नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो हम लोग नेक्स्ट से ही फिर ट्रांसशिपमेंट शुरू करते हैं। अब आज करके कोई फायदा नहीं होने वाला। करो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। हंगेरियन मेथड या रो रिडक्शन से अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, करके देखो। और बहुत सारे बुक में बहुत सारा मेथड होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप आंसर मैच कराना, लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है ना, जो आंसर आपका, वो मिनिमम वैल्यू आ रहा है या नहीं। कॉलेज वाले बुक में भी होगा क्वेश्चंस, तो करके देखिएगा क्या आ रहा है। बनाया है क्वेश्चन लास्ट डे तो मैंने कहा था सबको सॉल्व करने के लिए। बुक है ना सबके पास? नहीं है बुक। बुक नहीं है? अच्छा, बुक लेने के लिए आज शायद बुलाया गया था ना आप लोगों को? हाँ तो घर से आ जाए 250 किलोमीटर से बुक लेने के लिए, सिर्फ बुक लेने के लिए। अच्छा, ऐसा केस है तब। देखो जो लोग पटना में रहते होंगे उनसे शेयर कर लो कुछ, और सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखोगे तब ना, फिर बाद में पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा होगा। जब पढ़ाई हो रही है जिस टॉपिक की, उसी वक्त देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन जो भी हो, मेथड आप ऐसे ही अप्लाई करो, आंसर आपका हमेशा श्योर है कि गलत नहीं आएगा। और किसी भी बुक में किसी भी मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आप आंसर मैच कराना लास्ट में, जो ऑप्टिमल आंसर है वो आ रहा है या नहीं। अगर ऑप्टिमल आंसर आ रहा है देन आपने कोई भी मेथड यूज किया हो वो सही है।
अगर आपसे मिनिमम आंसर आ रहा है, इन दैट केस आपने कुछ गड़बड़ किया है। रो रिडक्शन या फिर कॉलम रिडक्शन करने के बाद सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं, ये बताइए तो। नो मैम। नहीं आ रहा है, मतलब आगे हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा, हंगेरियन मेथड अप्लाई करना होगा ना। मैम इसमें मिनिमम नंबर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई डिफरेंस नहीं आता ना? नहीं, आंसर सेम आने वाला है, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस आपको पता नहीं है ना, ऐड करने वाले में कैसे कर रहे हैं, फिर जीरो भी ला रहे हैं ना, देन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद, तो सब्ट्रैक्शन ही कर लो। बट जिस भी मेथड से बनाएगा आंसर सेम आने वाला है, अगर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है तब। क्वेश्चन दिखाइएगा मैम। एक मिनट, क्वेश्चन इज दिस वन। बहुत ज्यादा आ जा रहा है मैम। बहुत ज्यादा कितना? कॉस्ट ज्यादा आ रहा है या फिर कैलकुलेटिव ज्यादा बोल रहे हैं? 147 आ जा रहा है मैम। 147 तो बहुत ज्यादा है। वही तो बोल रहा इतना तो नहीं आना चाहिए। है। 92। 92, हाँ करेक्ट आंसर 92 है।
फर्स्ट वाले में मिनिमम 41 है, तो मिनिमम 41 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो फर्स्ट तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? 41, 31, 39, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सॉरी 39 ही लेस है ना, 39, What? तो दिस इज 2, दिस इज 0, 52। रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करने के बाद सॉल्यूशन आया है या नहीं, ये बताओ पहले। नहीं आ रहा है ना? कितना आ रहा है? मैट्रिक्स क्या आ रहा है ये बताइए तो पहले, फर्स्ट मैट्रिक्स। मिहिर आपका क्या आ रहा है? क्या सॉल्व कर रहे हो? कहाँ तक पहुंचे ये बताओ। मैम वो मिनिमम वाले पहुंचे, डिडक्ट कर लिए हैं और फिर से एलोकेट कर रहे हैं मैम। एलोकेशन पे, अच्छा ठीक है, एलोकेशन करके बताइए क्या आ रहा है, उसके बाद देखते हैं। रोशन आपका 92 आ गया है? Yes, ma'am. आ गया, तब तो ठीक है। हर्ष बना रहे थे ना, हर्ष आपका क्या आया है? 147 आ रहा मैम। 147? यस मैम। वो बताओ तो क्या क्या? स्टेप्स क्या क्या किए हैं आप, ये बताइए। पहले रो रिडक्शन, ओके उसके बाद कॉलम रिडक्शन, ओके, देन उसके बाद फिर जो जीरो है उसको इंटरसेक्ट करना है लाइन से। हाँ, तो कितना नंबर ऑफ लाइंस मिला है? 3। 3 लाइंस मिला है ना, तो 3 लाइंस यस मैम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। 2 है वो। 2 है, और 2 को हमें यस सब मैम। में अनकवर्ड में सब्सट्रैक्ट करना है, और कवर्ड वाले में और जहाँ इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्टिंग वहाँ पॉइंट ऐड पे, किए फिर, हाँ इंटरसेक्टिंग ऐड पॉइंट किए पे। फिर। यस मैम। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं? 3 लाइन है तो 1 मैक्सिमम 2। इंटरसेक्शन तो 2 ही होगा। यस मैम। दोनों पॉइंट पे ऐड कर लिया। फिर क्या आ रहा है? यस। मैट्रिक्स बताएंगे मुझे? क्या? मैट्रिक्स बताइए तो क्या आ रहा है? मैम वो इंटरसेक्ट करने के बाद हाँ हाँ, फाइनल जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? मैम फर्स्ट रो में है 2 0 0, नहीं 2 फर्स्ट कॉलम में 2 फर्स्ट 0 कॉलम में 0, मैम हाँ 2 2 0 0 2। 2, ओके नेक्स्ट। के बाद 26 0 5 0 26 0 5 0, 5 0। ओके। उसके बाद है 0 27 0 27 33 और 5। 33 and 5, ओके नेक्स्ट। उसके बाद है 4 34 4 34 15 और 0। 15 and 0, यस तो यहाँ भी तो वही हो जा रहा है, देखो नहीं बनेगा सॉल्यूशन। यहाँ पे भी 3 ही लाइन में सारा 0 कवर्ड हो जा रहा है, चेक करो हर्ष, है ना? बताइए। अच्छा यहाँ पे एक 0 है, देन तो फिर हो जाना चाहिए सॉल्यूशन। रुक जाओ, एक एलोकेशन इस रो में तो सिंगल 0 है तो यहाँ पे एलोकेशन होगा। नेक्स्ट रो में 0 ज़्यादा है तभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट में यहाँ हो लगा एलोकेशन रो के टर्म के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 0 है, जस्ट लीव दैट। कॉलम में आ जाइए, यहाँ हो चुका है एलोकेशन तो अब इसमें तो होना नहीं है, ये पूरा टर्म कैंसिल। नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ भी 2 है, नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं हो सकता,
यहाँ पे इस पूरे कॉलम में सिंगल है तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये टर्म, इसी का आंसर आया है आपके पास 147। यस मैम। इसके पहले का सारा कैलकुलेशंस ठीक है। पता नहीं। मैम 147 ही आ रहा है। 147 आ रहा है। अच्छा, तब तो कुछ गड़बड़ है, सबका 147 आ रहा है। क्वेश्चन दिखाएगा मैम, एक बार क्वेश्चन दिखाएगा। एक मिनट। ये है। वन 147 ही आ रहा है मैम। सबका 147 ही आ रहा है। यस मैम। तो गड़बड़ है कुछ। ये तो फिर मैट्रिक्स रो डिडक्शन में क्या मिनिमम 0 39 घटाए हैं, देन 33 2, ये मैट्रिक्स आ ही जाएगा रो डिडक्शन से। मिनिमम नंबर 39 है, सब्सट्रैक्शन, देन सेकेंड रो में कितना आ रहा है 22 इज द मिनिमम, सो ये टर्म 0। थर्ड में 27 मिनिमम 0, 45 मिनिमम 0, ठीक है। ये आ जाएगा बाय रो रिडक्शन, यही आया है मैट्रिक्स। यस मैम। कॉलम रिडक्शन से यही आया है। देखो कॉलम रिडक्शन इसके बाद क्या गया है। सो कॉलम रिडक्शन में आपके पास कॉलम में मिनिमम 0 था, इसमें 5 है, तो 5 माइनस ये टर्म 7 28, ठीक है। देन 0, देन इसमें आपका मिनिमम वैल्यू इज 7, सो ये ठीक है, इतना कर ले रहे हैं। नंबर ऑफ लाइन 3 है। देन हमारे पास क्या करना है, हंगेरियन अप्रोच। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमने मिनिमम वैल्यू 2 ऐड किया, सेम स्टेप यहाँ भी है 2 2, देन ये टर्म आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये 5 होगा, ऑलरेडी है। दिस टर्म इज 25 एंड दिस इज 31 34 एंड 15, इतना तो आ ही गया है। देन तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। एक टर्म मिसिंग हो रहा है। स्लाइड ऊपर कीजिए मैम, देखते हैं नीचे। आंसर 147 दिख रहा है। तो ठीक है 147। मैम एक बार स्टेप 2 दिखाइए तो। स्टेप 2 रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, सॉरी कॉलम रिडक्शन करके उसी पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डालना है, वो डाल दिया है, दोनों एक साथ कर दिया गया। मैम जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो 0 है उसको इंटरसेक्ट करने के लिए वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे ना। इसके लिए यस मैम। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते तो हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई प्रॉब्लम भी होगा फिर। नहीं, आंसर सेम आएगा। नहीं, करके देख लो, वही आएगा, कर सकते हैं। सेम आंसर। क्योंकि ये सिंगल 0 है ना, जिसके लिए आप इधर इधर से ड्रॉ करो और इधर से ड्रॉ करो, सेम टर्म आने वाला है। ठीक है, ओके देन क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे पास होगी, मैं आपको क्वेश्चन भेज देती हूँ, प्रैक्टिस कर लेना आज।
ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। और ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम का जो भी ये रो और कॉलम मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये और लंबा चौड़ा मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा असाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का डबल मैट्रिक्स मिलेगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ट्रांसशिपमेंट में उसका जस्ट डबल होता है। तो अब लंबा चौड़ा मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी 4x4 मिल रहा था, तो उस केस में अगर 4x4 ट्रांसपोर्टेशन में है तो ट्रांसशिपमेंट में 8x8 हो जाएगा, जस्ट डबल। 5x5 है अगर ट्रांसपोर्टेशन में, तो 10x10 मिल जाएगा ट्रांसशिपमेंट में। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आगे सॉल्यूशन आसानी से बन होने वाला है, मतलब आगे का स्टेप आसान हो जाएगा। अदरवाइज मुश्किल होगा फिर, क्योंकि हमें कॉस्ट मैट्रिक्स और लंबा चौड़ा सॉल्व करना होगा। ठीक है, करके प्रैक्टिस रखना आप लोग। Okay then.